चुनाव आयोग के निष्पक्षता पे आए दिन सवाल उठते रहे हैं। राजीव कुमार की नियुक्ति से लेकर ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति तक में वो सवाल उठते रहे कि ये नियुक्ति जो है प्रधानमंत्री मोदी ने गलत तरीके से की, क्योंकि इन दोनों की नियुक्ति में सीजीआई नहीं थे, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन, प्राइम मिनिस्टर और सीजीआई के उपस्थिति में ही महत्वपूर्ण आयोग के अध्यक्षों की नियुक्ति होगी। महत्वपूर्ण आयोगों में एक चुनाव आयोग भी आता है। चुनाव आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति भी बहुत महत्वपूर्ण होती है, और जिस इस वक्त जब लगातार चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठ रहे हैं, उस वक्त प्रधानमंत्री मोदी राजीव कुमार को भी अकेले जो है, क्योंकि उस वक्त जो है राहुल गांधी लीडर ऑपोजिशन नहीं थे, उस वक्त जो है कांग्रेस के पास इतनी बहुमत नहीं थी कि वो सदन में जो है वो विपक्ष का रोल अदा कर सके और लीडर ऑपोजिशन बन सके। 10 साल सदन में लीडर ऑपोजिशन नहीं रहा है, इस बार सदन में लीडर ऑपोजिशन रहा है, और इसके चलते राहुल गांधी और प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह जो है बैठक किए, और बैठक में जो है ज्ञानेश कुमार के रूप में नए चुनाव आयुक्त नियुक्त किए। हालांकि इस नियुक्ति का राहुल गांधी ने विरोध किया कि मामला अभी कोर्ट में है। कोर्ट में कांग्रेस कोर्ट चली गई थी कि जब इन्होंने सीजीआई को कानून ला करके 2023 में संसद में एक बिल लाया जिसमें उन्होंने सीजीआई को ही हटाने का काम किया, तो राहुल गांधी इस नियुक्ति के खिलाफ रहे, विरोध में रहे। अब जो है चुनाव आयोग के ऊपर एपिक का मामला, कई मामले सामने आ रहे हैं। अभी जो है बंगाल से एक मामला सामने आ रहा है जहां ममता बनर्जी ने कहा है कि एपिक नंबर सेम है, और ममता बनर्जी पहले कह चुकी है कि यूपी और हरियाणा के लोगों को बंगाल के अंदर फर्जी वोटर बनाया जा रहा है ताकि जो है बीजेपी यहाँ चुनाव जीत सके। इसको लेकर जवाब भी चुनाव आयोग की तरफ से आया है। उन्होंने कहा है कि हम इस मामले को देखते हैं और ये जो है जल्दी सब कुछ जो है ठीक हो जाएगा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस विषय पे डॉक्टर SY जगराना मौजूद है, जो कि सीनियर एडवोकेट है। इनसे कानूनी पहलू को जानेंगे कि आखिर जो नियुक्तियां हुई उस पे और राजीव कुमार के कार्यकाल पे को कैसे देख रहे हैं। SY जगराना, बताएं कि ये क्या चल रहा है जो सबसे निष्पक्ष होना चाहिए, जिस आयोग को, उस आयोग पे इतना सवाल उठ रहा है। जी, सबसे पहले तो आपको और आपके चैनल के दर्शकों को मेरा नमस्कार। जहाँ तक दानिश जी सवाल है चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त के नियुक्ति का, अब तक देश में इस सरकार के पहले जो भी नियुक्तियां होती हैं उसमें सीजीआई, विपक्ष और लीडर ऑफ अपोजिशन के साथ-साथ में जो है सत्ता के जो दोनों तीनों जो है लोग रहते हैं। इस बार जो है पहली बार हुआ है कि दोनों जो महत्वपूर्ण कमेटी के मेंबर्स हैं, जो सीजीआई हैं और लीडर ऑफ अपोजिशन है, दोनों की अनुपस्थिति में जिस तरीके से राजीव कुमार की नियुक्ति कर दी गई थी, वह जो है संवैधानिक नहीं है। और लोकतांत्रिक व्यवस्था में भी यह होता है कि लीडर्स आपस में मिल करके नाम तय करते हैं। ये पहली बार ऐसा हुआ है और ये असंवैधानिक था। तो जब असंवैधानिक नियुक्ति की जाएंगी तो कुछ न कुछ जो है बेनिफिट के लिए किया जाता है। राजीव कुमार की नियुक्ति असंवैधानिक था, ये कह रहे हैं आप? जी, एक तरीके से तो उस समय हमारे चीफ जस्टिस भी उसका विरोध किए थे, जब उनको हटाया तो वो भी विरोध किए थे, है ना? तो वह जो है नियुक्ति ठीक नहीं थी, है ना? कानूनी दृष्टि से वह जो है नियुक्ति जो है गलत थी। लेकिन महत्वपूर्ण विषय ये हो जाता है कि उसी राजीव कुमार के समय में 2024 जैसा लोकसभा चुनाव, सबसे बड़ा चुनाव, हरियाणा का चुनाव, झारखंड का चुनाव, जम्मू कश्मीर का चुनाव, महाराष्ट्र का चुनाव, इतने बड़े बड़े चुनाव हुए और उस सभी चुनावों में भारतीय जनता पार्टी अच्छा प्रदर्शन की, और आप कह रहे हैं कि नियुक्ति जो है वो गलत रहा है, तो मामला तो काला ही लग रहा है पूरा। देखिए, हम तो जो है चूँकि कानून की बात करेंगे, हम लोग तो किसी दलगत और उससे जो है अगर हम लोग दलगत बात करेंगे तो गलत हो जाएगा। हम कानून विद हैं और सिटीज़न ऑफ इंडिया के तौर पे हम सही बात करेंगे। जहाँ तक जो है नियुक्ति की बात है और संविधान में व्यवस्था है कि लीडर ऑफ अपोजिशन, सीजीआई और जो है सत्ता का जो है प्रतिनिधित्व होना चाहिए सरकार का। तीनों की अगर एक भी उसमें जो है तत्व नहीं है, एक भी उसका मेंबर अगर नहीं है, तो ऐसे में उस जो है कमेटी की जो उस दिन की बैठक होती है वो टाल दी जाती है। जी, हम लोग भी तमाम जो है एक छोटे से बैंक की भी या छोटे से एक किसी स्कूल के जो है प्रबंध कमेटी की कहीं पे बैठक होती है और वहाँ पर जो अगर मेंबरान नहीं आते हैं तो वह नियुक्ति दूसरे दिन के लिए, वह बैठक दूसरे दिन के लिए टाल दी जाती है। और जहाँ पर 3 मेंबर्स के बीच में एक व्यक्ति के द्वारा नियुक्ति की जा रही है, तो वो तो quorum ही पूरा नहीं होता है ना? तो राजीव कुमार के कार्यकाल पे तो बड़ा सवालिया निशान उठता है। जी, जी। देखिए, राजीव कुमार की जो नियुक्ति है, उसमें सीजीआई का जो है रहना आवश्यक था और सीजीआई नहीं थे। सीजीआई का चूँकि हम लोग देखिए हम एडवोकेट हैं,
और हम अंत में विधायिका कार्यपालिका का अगर कोई गड़बड़ी होती है, संवैधानिक अड़चन होता है उनके कार्यों में, तो हमारा जो है सर्वोच्च न्यायालय उसमें हस्तक्षेप करके कहता है कि संवैधानिक व्यवस्थाओं को जो है दुरुस्त करिए। इसलिए हमारा जो है पुनर्विलोकन का हमारे पास जो है पावर है, न्यायपालिका के पास पावर है। तो न्यायपालिका के मुख्य जस्टिस को इस तरह से हटा करके नियुक्ति करना तो अवैध है। हम न्यायपालिका का ही पक्ष लेंगे। और पूरा देश से लेकर के जब यही लीडरान जो अपोजिशन में आते हैं तो कहते हैं कि हमको जो है न्यायालय का भरोसा है, तो उनका होना जरूरी है। हाँ, अभी एक हमने देखा है कि जो दागी सांसद और एमएलए बने के बैठे हुए हैं, एक कानून है देश में कि अगर 2 साल से ज्यादा कोई किसी को सजा होती है तो सांसद सदस्यता रद्द हो जाती है और 6 साल के लिए जो है वो चुनाव नहीं लड़ सकता है। अब जो मामले जी। एक याचिका गई कि आजीवन प्रतिबंध लगाया जाए, उसको लेकर कोर्ट जो है सुप्रीम कोर्ट बहुत सख्त रूप अपना रहा है और जो है बार-बार नोटिस जा रहा है, उसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, राजनीति में अपराधीकरण बढ़ा है और राजनीति में जब अपराधीकरण बढ़ेगा तो यही राजनीतिक विधायिका में जाकर के कानून पारित करते हैं। जो हमारे दागी जो है विधायिका में लोग जाते हैं, पार्लियामेंट में या विधायिकाओं में, यही लोग कानून पारित करते हैं। तो अगर ऐसे जो है सजा याफ्ता लोग या ज्यादा जो है आपराधिक छवि के लोग जब जाएंगे तो ये क्लियर है कि जो है अपने हिसाब से जो है कानून को लाएंगे। इसीलिए जो है इस देश में बार-बार ये आया है कि राजनीति में अपराधीकरण रुकना चाहिए और जब अपराधियों की संख्या या आपराधिक छवि के लोगों की संख्या बढ़ेगी तो वो अपने हिसाब से कानून का कुछ न कुछ जो झुकाव अपने तरफ करेंगे। तो इसलिए जो है अपराधीकरण रुकना चाहिए। जी। ये जो 5,000 से ज्यादा मामले पेंडिंग है, तो इसका मतलब ये है कि इन सांसदों का, विधायकों का प्रभाव इतना रहता है कि पुलिस जांच नहीं कर पाती और कोर्ट जो है वो फैसले तक नहीं पहुंच पाती। 5,000 से ज्यादा मामले पेंडिंग होना कोई आम जी। बात नहीं है जो एमपी एमएलए कोर्ट में है। ये देखिए, ईडीआई की रिपोर्ट है। हाँ, देखिए है क्या कि प्रभावशाली व्यक्ति जो है ट्रायल में असुविधा पैदा करता है। जब ट्रायल होता है, जब किसी गरीब का ट्रायल होता है तो वह जो है एक लाइन पे होता है। जब लेकिन कोई प्रभावशाली व्यक्ति का जब ट्रायल होता है तो वह तमाम तरह के जो है हथकंडे अपनाते हैं। इस देश में आप देखे होंगे निर्भया हत्याकांड के प्रकरण में कि कितना लूप होल हुआ है ना, और कितने ट्रायल को जो है कितने तरीके तरीके से घुमाए गए। तो वो निर्भया कांड तो अभी एक छोटा सा प्रकरण था। और जहां पर सांसदों का मैटर हो, मिनिस्टर्स का मैटर हो, मिनिस्टर के जब ट्रायल आएंगे तो महंगे महंगे एडवोकेट्स आएंगे और जो भी महंगे एडवोकेट्स आते हैं तो वो कानून में होल निकालते हैं कि कहाँ पे पोल है, किस तरीके से इसको लिंगर ऑन किया जा सके। तो इसलिए जो है प्रभावशाली लोगों के ट्रायल में थोड़ा-सा जो है असुविधाएँ होती हैं। लेकिन अब भारत में थोड़ा-सा जो एमपी, एमएलए कोर्ट के आ जाने से थोड़ा-सा जो है कुछ सुधार की गुंजाइश हुई है और हो रही है। फिर भी जो इनका प्रभाव जो है ज़्यादा है और अब तो देखने में आ गया है जो है ये पहले भी विपक्ष सरकार में भी होता था, हम तो निष्पक्ष बात करेंगे। और इसमें भी है कि जो न्यायपालिका है, न्यायपालिका में भी कुछ लोग ऐसे आ गए हैं कि जो विपक्षी नेताओं को दौड़ा करके उनके में ट्रायल जल्दी कर देते हैं और जो सत्ताधीश लोग हैं, जो सत्ता में के लोग हैं, उनके ट्रायल को लिंगरान करते हैं या तो छोड़ देते हैं। तो थोड़ा-सा न्यायपालिका में भी सुधार की आवश्यकता है। कुछ जजेस जो है, कुछ जो है एमपी, एमएलए कोर्ट में ऐसा हो रहा है। हमने देखा है जो है देश लेवल पे समरी जो है जल्दी ट्रायल कर करके उनको जो है 2 साल से ऊपर की सजा दे देते हैं। और वही उससे जघन्य अपराधों में जो है जो सत्ता पार्टी के लोग होते हैं उनको छोड़ दिया जाता है, तो उनको जो है सजा का जो है वो कम कर दिया जाता है। तो थोड़ा सा इसमें सुधार होना चाहिए। ये चुनाव आयोग के जो आरोप लगा रही ममता बनर्जी और टीएमसी लगा रही है एपिक नंबर का, क्या खेल है एपिक नंबर का, जरा अगर ये समझाया। देखिए क्या है कि एपिक नंबर जो है एक होता है, सेम कई नहीं हो सकते हैं। कोई भी जब एपिक नंबर जो है जब 2 आ जाता है तो फर्जीवाड़ा का संदेह बढ़ जाता है और ये नहीं होना चाहिए। सब अलग अलग नंबर होना चाहिए। अगर सिमिलर आने लगा तो यहाँ पर जो है गड़बड़ी है और चुनाव आयोग को इस पे काम करना चाहिए। और यही नहीं, पूरे जो है देश लेवल पे जहां पे भी जो है प्रदेश में चुनाव हो रहे हैं वहां के विपक्ष पार्टियां इस चीज को ला रही हैं और माननीय जो है सुप्रीम कोर्ट भी इस पे थोड़ा सा सख्त हुआ है कि इसको जो है आप सुधार करिए, है ना। देखिए चुनाव याचिकाएं तो इस देश में हमेशा होती रही हैं, ठीक है। जो है राम मनोहर लोहिया से लेकर के राजनारायण से लेकर के तमाम लोग जो है चुनाव का जो है याचिकाएं करते हैं और लैंडमार्क जजमेंट्स हुए हैं। इस
सत्ता के भी लोग जो है जब चुनाव हारते हैं तो वो भी न्यायपालिका में ही आते हैं और वह भी जो है चुनाव याचिकाएं जो है फाइल करते हैं। अभी हम भी जो है तमाम चुनाव याचिकाओं में मैं भी हूँ, हमारे जो है क्लाइंट थे यहीं से राम सिंह पटेल और जो है मोती सिंह के बीच में होता है, तो मैं राम सिंह पटेल का उसमें चुनाव याचिका में मैं एडवोकेट हूँ। उसमें भी ऐसा हुआ कि हिंदी की काउंटिंग जो होती है, हिंदी की काउंटिंग में कम है, अंग्रेजी की काउंटिंग में ज्यादा है। तो काउंटिंग तो एक ही होगा ना, लेकिन जहां पे हिंदी और अंग्रेजी में लिखना होता है तो जो अंग्रेजी का जो है भाषा का जो वो है जो गणना है उसमें वो बढ़ जा रहा है, हिंदी में घट जा रहा है। तो जो अधिकारी हैं, अधिकारी भी थोड़ा सा वाइस्ड हो करके एक जो है किसी पक्ष में जा करके और काम करते हैं, इन पर भी रोक लगना चाहिए। और जो ईपिक नंबर है इस पे तो स्पेशली रोक लगना चाहिए, एक होना चाहिए, सेम नहीं होना चाहिए। जी। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका।